स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे कुछ बहुत बेहतरीन ट्रेडिशनल व्यू के बारे में। अब देखिए, आप जैसे मेरे इस चार्ट में देख रहे होंगे, हमें इस चार्ट में 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक बहुत बेहतरीन पीनट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं पीनट पैटर्न क्यों कह रहा हूँ इससे? अगर आप देखो तो धीरे 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 ये स्क्वीज होते जा रहा है। एंड जैसे पीनट पैटर्न की डेफिनेशन ही ये है कि ये धीरे धीरे स्क्वीज होते जाता है एंड प्रॉपरली अपनी लेवल मेंटेन करता है। ट्रेडिशनल पार्ट है, बहुत लोग इसे ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं एंड मोमेंटम समटाइम्स टॉप पे बाय कर लेते हैं एंड बोलते हैं कि अरे यार देखो मार्केट नीचे आ गया मेरे खरीदने के बाद। सो ट्रेडिशनल चीज जो पिछले 100-150 सालों से चल रही है मार्केट में, डेफिनेटली उनका वेटेज बहुत स्ट्रांग है। एंड जब आप इसको सीखते हैं, इसको समझते हैं, तो आप ऐसे ट्रैप से बचते ही नहीं, अपने पोर्टफोलियो को भी सेव करते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टॉक का नाम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्टॉक से मतलब है ही नहीं। हमें मतलब है इस पैटर्न से जो पिछले 100-150 सालों से वर्क करता आ रहा है और आज भी ये वर्क कर ही रहा है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो मार्केट के हिसाब से जा रहा है। मार्केट में हमें पता है कि अक्टूबर महीने से अपने इंडियन मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आया, जो इस स्टॉक में भी हमने देखा। नवंबर में था नहीं, क्या नवंबर में भी सेलिंग प्रेशर था, लेकिन इस स्टॉक में जैसे ही ये सपोर्ट के पास आ रहा है, तो दोस्तों आप देखो क्या हो रहा है। स्टॉक चल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी 25,000 से 24,000, 24,000 से 23,500, ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक में बराबर उसी वक्त वेटेज चल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, लेकिन कहाँ तक? जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज की एक सीमा तय की गई है, स्पेशली स्टॉक में, और पेमेंट पैटर्न वो सीमा हमें बताती है कि कहाँ तक जाने वाला है। अब यहाँ पे ये सीमा कहाँ तक बढ़ रही है? सो क्लियर कट हमें इस टॉप पे ही बराबर रिजेक्शन मिल रहा है। मैं बराबर रिजेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, तो दैट हमें अंडरस्टैंड करने की आसानी जाएगी। जी, तो बराबर इस लेवल को जो यहाँ पे हमने देखा है कि रिजेक्शन मिलने के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक रिवर्स जा रहा है, स्टॉक रिवर्स जा रहा है, स्टॉक रिवर्स जा रहा है। तो जो इन्होंने गेन यहाँ पे इंक्रीज की थी, बराबर इन रेजिस्टेंस पे आने के बाद स्टॉक टीप मार, ठीक है। लेकिन टीप में भी अब देखो, रिस्पेक्ट तो ऊपर दे दी, तो क्या फ्री फॉल हो रहा है? नहीं, वापस जो इनका नीचे से सपोर्ट है, वापस जो इनका नीचे से सपोर्ट है, उनको भी रिस्पेक्ट किया है इस स्टॉक ने। मतलब भले मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गैप डाउन दे रहा है, गैप डाउन, अब मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, गैप डाउन दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने इस लेवल को ये स्टॉक छोड़ नहीं रहा है। ट्रेडिशनल वे है चीज, ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। लेकिन आज भी नए किसी कंसेप्ट की ओर भागने से बेहतर, अगर आपके समझ में, आपके चार्ट में ये नंबर्स है, ये लेवल्स है, तो आप किसी भी स्टॉक का आकलन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथ साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस अभी राइज लिया, और इसको अगर हमें और स्ट्रॉन्ग वे से कि हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, इसके लिए आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे मेरे आप चार्ट में देखेंगे तो मेरे चार्ट में अभी आपको मूविंग एवरेज, इसका रिबन ये दिख रहा है। इसको अगर हम इसकी सेटिंग चेक करें, तो इस समय पे मैंने 20 और 50 इसका ईएमए चार्ट पे लगा रखा। ठीक है, आपको एक ही इंडिकेटर में ऑलमोस्ट 5 ईएमए आप लगा सकते, मतलब 5 टाइप के मूविंग एवरेज लगा सकते हो। एसएमए है, ईएमए है, डब्ल्यूएमए है, वीडब्ल्यूएमए है, एसएमएमए है, और इनका भी आप ओपन एंड क्लोज, इसके अलग अलग आप वेरिएंट इसमें अपडेट कर सकते हैं। अगर मुझे इनमें से कुछ चेंजेस करने हैं बहुत लोग 5 का करते हैं, 9 का करते हैं, अगर मुझे वैसे भी ईएमए लगाने हैं या फिर मूविंग एवरेज का सेटअप मुझे करना है, तो मुझे और इंडिकेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुझे यहाँ पे मैं 4 अगर मूविंग एवरेज चाहिए तो वो भी लगा सकता हूँ विदाउट बाइंग दिस
ट्रेडिंग व्यूज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। अब मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्यों कह रहा हूँ? देखिए क्या है, ट्रेडिंग व्यू में अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर तक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग 5 ईए में लगाते हैं और 9 ईए में लगा के छोड़ देते हैं। बट व्हाट इफ मुझे अगर और इंडिकेटर की ज़रूरत हो कि मार्केट में मुझे और अच्छा रुझान देखना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये तो 2 हो चले गए। अगर वापस मुझे और एक्स्ट्रा करना है वापस यदि मुझे कोई इंडिकेटर लगाना है, मैं एक नॉर्मल रैंडम इसमें कोई भी लगा देता हूँ। जस्ट टू, जैसे मैंने एक बॉलिंजर बैंड लिया है एंड एक नॉर्मल हम एक प्राइस ऑसिलेटर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, जैसे ही मैंने ये लगाया है, ये कह रहा है कि भैया आपका प्लान बेसिक वाला है, आपको यदि और इंडिकेटर लगाने हैं तो आपको खरीदना है प्रीमियम। ये आपको रिकमेंड किया जाएगा और इससे आप 25 इंडिकेटर लगा सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर जो अपने ट्रेड लेते समय डेफिनेटली 25 इंडिकेटर अगर चार्ट पे लगाएगा तो बहुत कंफ्यूज है, तो हमें वो पैसा देने की ज़रूरत है। मुझे जब मैं सेटअप ले रहा हूँ ईएमए का या फिर मूविंग एवरेज का, तो सिंपल सी बात है, मैं इस का उपयोग करूँगा। इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। लाइफ और लाइट और एकदम सिंपल वे में मुझे ट्रेडिंग करनी कंटिन्यू करनी है। तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे आराम से 4 सेटअप लगा सकता हूँ, 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम के लगा सकता हूँ अलग-अलग। मुझे कोई प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है एंड एट द सेम टाइम अगर मैं अपने इस चार्ट में लगाता हूँ तो मुझे डेफिनेटली बात है, वेटेड एवरेज कैसा बेटर है, मुझे एक जो टॉपेज मिलता है मेरी ट्रेडिंग को करने के लिए, वेदर आई शुड एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और नॉट, उसका सही आंसर मिलता है। इसको हम थोड़ा रिमूव करेंगे एंड वापस से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। जी, सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये स्टॉक में जैसे मोमेंटम आ रही है, जब क्रॉस ओवर हो रहा है स्टॉक बराबर फॉलोआउट दे रहा है, ठीक है? और साथ साथ में जब क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो रहा है, स्टॉक बहुत बेहतरीन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए अभी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बहुत टेंशन चल रहा है, ठीक है? टैरिफ का कहिए, ओवरऑल वॉर्स का कहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई स्टॉक हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? तो ऐसे वक्त में काम आते हैं ये इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता है कि मेरे पास ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे पर्सनली कब एंटर करना है, तो ऐसे वक्त में मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले जाने की क्षमता रखता हूँ, आप यहाँ पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, हमें कोई नया तरीका एकदम फैसिनेटिंग एआई ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने इसमें या यहाँ पे अगर मुझे पता है कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं क्यों खरीदूंगा ये पर्टिकुलर स्टॉक? मुझे पता है कि यहाँ पे आने के बाद इसमें बिकवाली के ज़्यादा चांसेस है तो मैं क्यों खरीदूंगा? हाँ, अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, वो सेकंड, वो मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में आपके कवर करूंगा। बट यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हिस्ट्री क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो मैं ऑब्वियसली रिस्क क्यों लूंगा? आई विल डेफिनेटली फाइंड द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से ये नीचे नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये चढ़ रहा है, यहाँ से ये चढ़ रहा है। सो यहाँ पे भी मेरी हिस्ट्री क्या होगी? ये चढ़ेगा ऊपर। ठीक है? सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, नॉट पर्टिकुलरली दिस, आपको और कोई भी स्टॉक या फिर आप कोई भी आपके पैटर्न्स अभी जो कंफ्यूजन में हैं, अगर आप उसे समझना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे पिन करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके सवालों का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा और मुझे आपके सवालों के आंसर देने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो होपफुली ये नया कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा एंड बताइए आपको और किसी स्टॉक में आपको ऐसे मोमेंटम दिखे। तो होपफुली आप भी ऐसे ही एडवांटेज अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ले सके और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शार्पन कर सके। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक।